नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। दिल्ली की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग करती थी उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में 3 छात्रों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है और उसमें कहा कि भाई केजरीवाल का तो कोई दोष नहीं। और सारे तथ्यों पर अगर हम गौर करें तो मुझे भी लगता है कि भाई केजरीवाल तो बड़े भोले हैं, बहुत मासूम है ये। इन्हें कुछ न कहना, अगर कहना है तो मोदी है ना, तो दोष मोदी का आ जाएगा। और यही हुआ दिल्ली के इस कांड में। तो जो घटनाक्रम है इसमें अरविंद केजरीवाल की सफाई आ गई। और आप विश्वास कीजिए, बहुत से लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, मैं भी अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। उन्होंने जो बड़ी मासूमियत से जो कहा कि इसमें इनकी सरकार का कोई दोष नहीं है, उनके प्रशासन का कोई दोष नहीं है, उनकी पार्टी का कोई दोष नहीं है, तो मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसमें दो लड़कियां सॉरी और एक लड़का काल कवलित हो गया। अब सभी जितने भी हैं, चाहे तो वो भाजपा वाले हों, कोई दूसरे राजनीतिक दल हों, यहां तक कि इंडी गठबंधन के दल हों, सभी कह रहे हैं कि भाई इसमें गलती तो आम आदमी पार्टी की है। और वहां की जनता भी चीख चिल्ला के कह रही है कि गलती आम आदमी पार्टी सरकार की है और एमसीडी की है, जिस पर भी अब आम आदमी पार्टी का राज्य है। तो स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं है और ये परसेप्शन जनता का बन गया है कि इसमें गलती आम आदमी पार्टी की है। आखिर एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया और पानी 12 फीट तक भर गया। यानी अगर उस कोचिंग सेंटर के फ्लोर से और उसकी सीलिंग तक अगर 12 फीट की ऊंचाई थी तो पूरा भर गया। ज्यादातर कोचिंग सेंटर जो वहां पे बेसमेंट में चलते हैं उनकी लाइब्रेरीज हैं जो देर रात तक खुली रहती हैं। तमाम सवाल उठ सकते हैं कि उसमें 35 छात्र उस समय थे जिसमें पानी आया, 3 ही छात्र क्यों मरे, ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और जो कुतर्क देने वाले लोग भी ये पूछ रहे हैं कि भाई 3 आदमी मरे हैं, लड़के तो बहुत थे। मतलब उनका दिल इससे नहीं भरा है कि 3 लोग मरे हैं। अगर ज्यादा होते तो उनको ऐसा लगता कि हाँ कोई बड़ी घटना हुई है। दिल्ली कोचिंग में हुई इस दर्दनाक घटना को आप हादसा कहें, हत्या भी कह सकते हैं, क्योंकि मामला हत्या जैसा लगता है कि अगर नालों की सफाई ना हो, बरसात का पानी सड़क पे आए और सड़क का पानी बेसमेंट में घुस जाए और बेसमेंट में बिना अनुमति के कोचिंग चल रही हो और उसमें सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, महत्वाकांक्षी लोग कोचिंग अटेंड करते हों, जिनको देश का कामकाज संभालना है, और वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आप सोच सकते हैं उनका जो भी निर्णय रहा हो, उनकी सोच समझ जैसी भी रही हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार होती, उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती थी कि बरसात की तैयारी करती। लेकिन इस घटना में बेचारे अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराना तो बिल्कुल बिल्कुल भी उचित नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा बिल्कुल गलत है। ये तो बेचारे जेल में है। अब जेल में बैठा हुआ आदमी क्या कर सकता है। ज्यादातर सरकारें बरसात के पहले तैयारियां करती हैं, ज्यादातर कारपोरेशंस तैयारी करते हैं, नाले नालों की सफाई की जाती है, उपाय किए जाते हैं जहां पर नदियों की बाढ़ आनी होती है, बरसात का पानी रुकने की संभावना होती है, सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन केजरीवाल तो जेल में है, उनको तो किसी मीटिंग में बैठने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो जेल में है। तो बरसात की तैयारी कैसे हो सकती थी। अब वो तो बेचारे उसमें शामिल हुए नहीं और वो जेल में है। उनका कहना है कि एक चवन्नी भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने उनको जबरदस्ती जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक जेल में डाल दिया है। और हो सकता है कि वो ये भी कहें कि भाई मोदी सरकार ने जेल में इसलिए डाल दिया है कि कोई घटना हो और उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के मत्थे में बढ़ दी जाए। लेकिन वो मीटिंग में है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जेल में है, ये सही बात है, और इसके बाद भी मुख्यमंत्री हैं। और आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ना तो वो किसी मीटिंग में जा पा रहे हैं, ना कोई मुख्यमंत्री पद का काम कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं है मुख्यमंत्री पद के रहने का, वो तो यूं ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इसलिए बने हुए हैं कि कहीं भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का षड्यंत्र सफल ना हो जाए। उनको ये दिखाना है कि चाहे जितने भी षड्यंत्र करिए हम झुकने वाले नहीं हैं।
क्योंकि वो शहीद भगत सिंह के शिष्य हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और फिर ऐसे में अरविंद केजरीवाल को किसी चीज के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बेचारे अरविंद केजरीवाल किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो जेल में रहें या बाहर रहें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। वो ऑफिस के किसी भी पेपर पे साइन नहीं करते हैं। अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए ईडी को, सीबीआई को, उसमें भी कहा कि भाई हमने तो कहीं सिग्नेचर नहीं किए हैं, चाहे वो लिक्वर की पॉलिसी हो चाहे जो भी हो, हमने कहीं सिग्नेचर नहीं किए। और ये बात सही है। उनके पास पिछले 10 सालों से कोई मंत्रालय नहीं, और उन्होंने कहीं सिग्नेचर नहीं किया। कागज पे, चेक पे साइन करना तो दूर, उन्होंने किसी पुर्जी पे भी साइन नहीं किया। उनका इनिशियल नहीं निकला, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब वो कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने कोई काम करते ही नहीं, तो गलती भी नहीं हो सकती, गलती होगी ही नहीं। तो फिर उन पर आरोप क्यों? सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। और इसलिए जिम्मेदार नहीं है कि उनके पास कोई विभाग नहीं, कहीं सिग्नेचर नहीं करते हैं, सारे काम दूसरे मंत्री करते हैं। तो इसलिए गलती होने का कोई चांस नहीं। जब उनकी कोई गलती नहीं, तो उनको दोष देना बंद कीजिए। कोई भी उनको दोष ना दे, चाहे वो उन छात्रों के परिवार ही क्यों ना हो। भाई, अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते थे? इसमें अरविंद केजरीवाल का तो कोई दोष नहीं है, आम आदमी पार्टी यही कह रही है। और ऐसा ही अपने देश में एक उदाहरण है, एक नेता और है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी और केजरीवाल में बहुत बड़ी समानता है। राहुल गांधी बिना किसी जिम्मेदारी के 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। देश पर उनका रुतबा भले ना हो, शासन न किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक छत्र साम्राज्य उनके अधीन रहा। जो चाहा वही किया। बल्कि आप कहें कि पार्टी में सब कुछ उनकी इच्छा से ही हुआ। लेकिन पार्टी की हार हो या कोई दूसरी गड़बड़ी हो, कोई भ्रष्टाचार के मामले हो, उसमें राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया ही नहीं जा सकता, गांधी परिवार के हैं। और इसलिए भी राहुल गांधी होने के नाते, गांधी होने के नाते, गांधी परिवार से संबंध रखने के नाते, वो ये सारे जितने गुण दोष हैं इनसे ऊपर है। राहुल गांधी को भी पद का कोई लालच नहीं। वो कहते भी हैं कि हमको पद नहीं चाहिए। और जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ऑफर भी दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मंत्री बन जाइए, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और आखिर में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए उन्होंने नेता विपक्ष का पद ही स्वीकार किया। आप सोच सकते हैं कि उनको पद का तो बिल्कुल लालच नहीं। और पद हो या ना हो, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में अधिकार सारे, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। और उनकी खुशहाल जिंदगी का यही सबसे बड़ा राज है। और यही राज है दोनों की खुशहाली का, दूसरों पर दोषारोपण करना, अपने ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देना। तो ये दोनों ही, चाहे वो राहुल हो या केजरीवाल, बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं। इन्हें कुछ मत कहना। इन्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ कहना है तो मोदी है ना, जी भर के कहिए। और जो भी सेफ्टी वाल निकालना हो, खोल दीजिए। जो आरोप किसी पे फिट ना हो रहा हो, लगा दीजिए। मोदी है ना। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने इस मित्रों को इसे फॉरवर्ड करिए।